नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। भारतीय बाजार वापस से 25,100 के ऊपर निकल चुका है। निफ्टी मात्र 10 पॉइंट नीचे रह गया है, बट निफ्टी को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अवॉइड कर दो। जैसा कि मैंने आप सभी के साथ अपने दिन की पहली वीडियो में कहा था मॉर्निंग में 10:30 की आज ना इंडेक्स नहीं, आज स्टॉक्स है एक्शन में। बीते 8 दिनों से बाजार भाग रहा है इन द मीन हरे निशान में। भाग रहा है तो गलत शब्द हो जाएगा, कभी 40 पॉइंट ऊपर, कभी 50 पॉइंट, कभी 100 पॉइंट, कभी 70 पॉइंट, ऐसे 8 दिन लगातार चला। लेकिन निवेशक 8 दिन निराश थे। उनका सिर्फ एक ही मानना था, यार पैसा ही नहीं बन रहा। लेकिन आज बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो है। फॉर एग्जाम्पल, आपके लिए निफ्टी बिल्कुल फ्लैट है। इनफैक्ट अभी 1 घंटे पहले 20, 25, 30 पॉइंट नीचे ही था। लेकिन स्टॉक्स कमाल कर रहे हैं। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% ऊपर है, मिड कैप इंडेक्स 1/3% ऊपर है, बैंक निफ्टी 1/3% ऊपर है। बैंक निफ्टी अपने रेजिस्टेंस को कोशिश कर रहा है ब्रेक करने की, लेकिन अभी तक करा नहीं है ब्रेक इसने। जैसे ये ब्रेक करता है, यहां चाल आ सकती है 400 पॉइंट की, लेकिन अभी हम 200 पॉइंट नीचे अपने रेजिस्टेंस से। अभी ये 55,000 के बेहद करीब ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी। अगर 55,125 के ऊपर निकलकर टिकाना, 55,300, 55,400 इंस्टेंटली मेरे को लगता है आ सकता है। मतलब ये कन्विक्शन है, क्योंकि इतना इजी होगा नहीं हालांकि ब्रेक करना, लेकिन अगर ब्रेक कर दिया तो मेरे को लगता है फिर रुकेगा नहीं भाई साहब। ये 300-400 पॉइंट का मूव दे जाएगा, और अगर नहीं गया ऊपर तो वापस नीचे तो गिर जाएंगे। तो मतलब डायसी बहुत ज्यादा है। बट मैं आपको एक स्टॉक बताना चाहूंगा, आईसीआईसीआई बैंक का। ये निफ्टी का आज टॉप कंट्रीब्यूटर है, जो तेजी में निफ्टी को सबसे ज्यादा पॉइंट्स दे रहा है। और अगर आईसीआईसीआई बैंक की बात करूं मैं, तो यहां पे ना स्ट्रेंथ शो हो रही है। लग रहा है कि शायद ये निफ्टी बैंक निफ्टी को ऊपर खींचने का काम करेगा। अच्छा चल रहा है, तो ये आपके लिए थोड़ा, मेरे को बैंक निफ्टी के लिए सहारा दिख रहा है। अब आता हूं मैं, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि आज ना इंडेक्स नहीं स्टॉक सेक्शन में है। निफ्टी 500 में जो टॉप गेनर है आज का, वो है अनंतराज। ये भाग रहा है 10%। और निफ्टी 500 का जो टॉप लूजर है वो है जीआरएससी, गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, मात्र 3% नीचे है। डिफरेंस देखो, टॉप गेनर 10%, टॉप लूजर मात्र 3%। ये बता रहा है कि आज नंबर ऑफ शेयर्स ज्यादा चल रहे हैं, और जो चल रहे हैं उनमें बड़ी तेजी है, और जो गिर रहे हैं वो कम है, और जो कम गिर रहे हैं वो गिर भी परसेंटेज में कम ही रहे हैं। आगे मैं आप सभी के साथ बात करूं तो सेकंड नंबर का टॉप गेनर है जीपीआईएल, ये भी 10% ऊपर है। वहीं टॉप लूजर में सेकंड नंबर का स्टॉक है रेमंड लाइफस्टाइल, मात्र 2% नीचे। तो ये दर्शा रहा है कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन है और भरपूर है। अब बात करना चाहूंगा दोस्तों आज के स्टार परफॉर्मर की। पहले रेलवे से शुरुआत करते हैं। रेलवे में आज बड़ी तेजी दिखी, बट वही है कि खुल तो जाते हैं, ऊपर टिकते नहीं है, धीरे धीरे नीचे आने लगते हैं। अगर आरवीएनएल की बात करूं, सॉरी रेलटेल, 408 रुपए का हाई है सुबह आज इसका, अभी 395 है। ऊपर से तो ये करीब 12 रुपए नीचे आ चुका है, करीब 3%, लेकिन उसके बावजूद 5.5% की तेजी है। दोस्तों रेलवे स्टॉक्स में क्या करें, ये भी सवाल है। रेलवे स्टॉक्स में एक एक्शन बना है, रेलटेल में स्पेशली, क्योंकि रिसेंटली बड़े ऑर्डर्स और ये भागा भी अभी 350 रुपीज से, मतलब निकला ये स्टॉक, और निकलकर इस स्टॉक ने आपके लिए आज के सेशन में 407 का हाई दिखा दिया है। क्या करना चाहिए दोस्तों? अभी तो कुछ नहीं करूंगा मैं इसमें, क्योंकि मूव आया है, बड़ा आया है, वेट करूंगा मैं, और ऐसी कोई जल्दबाजी तो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहूंगा, क्योंकि नो डाउट ये स्टार परफॉर्मर थे 2024 तक के, और उसके बाद गिरे भी बहुत तंगड़ा है। ऑर्डर्स की कमी नहीं है, अभी भी ऑर्डर्स आते हैं, और मैं नोटिस करता हूं चाहे वो शिपिंग हो, रेलवे हो, या फिर एविएशन हो, ऑर्डर्स की खबर आती है, अगले दिन गैप अप आते हैं। गैप अप आने का दिन के दौरान धीरे धीरे डे लो पे आ जाते हैं, और अगले दिन गिर जाते हैं। ये सिनेरियो मैंने बड़ा नोटिस करा है इन स्टॉक्स में बीते 6-8 महीने में। तो मैं उसको, मोमेंटम को चेंज होना देखना चाहता हूं पहले, कि हाँ यार ये टिक रहे हैं तेजी में, ये देखना चाहता हूं। जब ऐसा दिखेगा तो फिर निकालेंगे व्यू कि हाँ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या दोबारा खरीदना शुरू करना चाहिए, तेजी शुरू हो रही है। अभी तो जैसा चल रहा है चलने दो। इरकॉन इंटरनेशनल, ये विदाउट न्यूज चल गया आज, ये अच्छी बात थी। बड़े लंबे समय से इरकॉन इंटरनेशनल की बात करूं तो परेशान था ये शेयर, बार बार 175 180 तक आता था और फिर गिर जाता था। 180 पे बड़ा रेजिस्टेंस है इस स्टॉक के लिए। आज ना केवल ये 180 के ऊपर निकला, टिका भी, 185-86 तक गया। मेरा तो ये मानना था कि 190-92 तक जाना चाहिए, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, रेलवे स्टॉक्स में ऊपर से करेक्शन देखने को मिल रही है हम सभी को, और इसी के चलते ये भी नीचे आ गया है। मैं आपको सिर्फ ये बोलूंगा, अगर किसी के पास है तो स्टॉक में ना अब थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी।
अब ना स्टॉप लॉस के साथ चलना पड़ेगा इसमें। मतलब अभी तक तो क्या था कि रेजिस्टेंस पार होगा तो देखेंगे, अब रेजिस्टेंस पार हो गया, आज वापस नीचे जा रहा है, जाने दो। 170.5 जब तक ब्रेक ना हो बैठे रहो, क्योंकि मेरे को लगता है ये इवेंट मतलब ज्यादा बड़े टारगेट्स नहीं है एक्चुअली, मैं सच बताऊं तो, क्योंकि बड़ा स्लो मूवर हो चुका है ये। मेरा मानना है कि 189 से 190 पहले आना चाहिए, और अभी क्या है कि 10 रुपए का ही एसएल बनना है और 10 रुपए का ही टारगेट बनना है, इनफैक्ट टारगेट 9 रुपए का बनना है। बट मेरे को लगता है कि हमें वेट करेंगे तो मिलना चाहिए वो लेवल, तो 191 192 मेरे को लगता है आना चाहिए, और 171 अभी ब्रेक नहीं होना चाहिए। इन केस ये स्टॉक ऊपर 190 के आसपास सस्टेन कर गया तो मेरे को लगता है एक फ्रेश राउंड ऑफ तेजी शुरू होगी, जो कि हमारा अगला ट्रेलिंग टारगेट या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम ऊपर जो नेक्स्ट टारगेट के लिए जाएंगे वो होगा 205 रुपए, और वो होगा मेरा इसमें फाइनल पड़ाव अभी के हिसाब से, अगर जो मेरे को दिख रहा है स्ट्रक्चर उसके हिसाब से। अब ऐसा नहीं है कि आज ऊपर गया ऊपर से नीचे आ गया बेकार है ना, वॉल्यूम्स आए हैं भाई साहब। देखो आप 2 करोड़ शेयर ऑलरेडी ट्रेड हो चुके हैं, तो रेलवे में तेजी है। विदाउट न्यूज था इरकॉन को कोई ऑर्डर नहीं है कि गैप अप खुल गया, रेलवे के साथ गैप अप खुला, और गैप अप खुल के गिर जाता तो सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन गैप अप के बाद इसमें वॉल्यूम्स हैं, तेजी है, और तेजी अभी भी ऐसा नहीं है खत्म हो गई है, 5% ऊपर खड़ा है अभी भी। तो मेरे को लगता है स्ट्रेंथ है और आनी चाहिए, और 190 होना चाहिए स्टॉक। आगे आरबीएनएल की बात करूं तो नीचे से इसमें भी बहुत अच्छा मूव आया है, हालांकि ये भी ऑर्डर्स में रहता है, सही चल रहा है, चलने दो, आज ज्यादा कोई करेक्ट नहीं हुआ है रिसेंटली, इसमें बन रहा है पैटर्न थोड़ा सा राउंडिंग का, और हो सकता है ये भी इवेंचुअली 375 तक पहुंचे आपके लिए, बट उसके लिए भी लेने वाला भाव मेरे को लगता है थोड़ा सा दूर हो गया है। 333 रुपए का सपोर्ट दिख रहा है, और अभी खड़ा कहाँ पे स्टॉक 351, तो सपोर्ट काफी नीचे है, तो नीचे आएगा तब ध्यान देंगे। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए रेलवे स्टॉक्स पे राय थी, सिंपल सटीक, जो कि सटीक तो बाद में पता चलेगा है या नहीं है, बट हाँ सिंपल राय थी, जो कि मुझे लगता है आपको जरूर ध्यान में रखने चाहिए स्टॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।